बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया सुपरफास्ट खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा और आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए देखते हैं रफ्तार से खबरें। डोनाल्ड ट्रंप ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, पीएम मोदी देखने में शांत लेकिन सख्त व्यक्ति। मैं भारत का बेहद सम्मान करता हूं। पश्चिम एशिया में भारत का बड़ा रोल है। अमेरिका ईरान युद्ध खत्म। ट्रंप चिल्लाकर बोले डील साइन। आखिरकार हमने कर दिखाया। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने डिजिटल दस्तखत किए। पेरिस के वर्साई पैलेस में हुआ समझौता। अमेरिका ईरान के राष्ट्रपति ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। डील के मसौदे में 14 शर्तों का जिक्र। भारत और ब्रिटेन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 15 जुलाई से लागू। G7 में मोदी स्टारमर ने की इसकी घोषणा। पेरू में हुआ भीषण बस हादसा। बस हादसे में 10 लोगों की मौत, 16 घायल। बस पुकाल्पा से राजधानी लीमा जा रही थी। यूएस ईरान की डील के बाद कच्चे तेल के दाम घटे। कच्चे तेल के दाम $78.66 प्रति बैरल पर पहुंचे। अमेरिका के लॉस एंजल्स में आग का तांडव। बॉयल हाइट्स इलाके में लगी भीषण आग। भीषण आग में घिरी कमर्शियल इमारतें। घरों की खिड़कियां बंद रखने की सलाह दी गई। पेरिस में आग का तांडव। बॉबगनी इलाके में दिखा आग का कहर। कारखाने में लगी आग। कारखाना जलकर हुआ खाक। न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में हादसा। बेकाबू घोड़ा गाड़ी से गिरकर भारतीय युवक की मौत। रूस पर यूक्रेन का बड़ा हमला। मॉस्को में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी को दहलाया। उद्धव की शिवसेना की बैठक में 3 सांसद पहुंचे। शिंदे गुट का दावा, 6 सांसद हमारी पार्टी में शामिल। संजय राउत बोले, सांसदों को किडनैप किया। शिंदे गुट में विलय को लेकर बागियों ने किए दस्तखत। 21 जून को विलय के ऐलान की संभावना। बागी टीएमसी विधायक ऋतव्रत बैनर्जी नेता विपक्ष बने रहेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट का विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर रोक लगाने से इनकार। ICICA फाइनल रिजल्ट 2026 हुआ जारी। नूर सिंगला ने किया टॉप। रितिज सराफ रहे सेकंड टॉपर। ISI से जुड़े कथित मॉड्यूल का भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस ने 5 संदिग्ध को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारे पर रचते थे साजिश। पुलिस बल को निशाना बनाने का टास्क दिया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा के MCD कम्युनिटी हॉल में जन कल्याण शिविर का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस पहुंचे। भारतीय मूल के लोगों ने स्वागत किया। G7 समिट में ट्रंप बोले, मोदी के रहते भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका साथ खड़ा। मॉनसून 8 जून से अटका। लगातार तीसरे साल लंबा ब्रेक। MP, UP, राजस्थान में 22 जून के बाद एंट्री लेगा। देश में सामान्य से 37.8% कम बारिश। 4 जुलाई को उत्तराखंड पहुंचेगा कैलाश मानसरोवर का पहला जत्था। हर दल में 50 श्रद्धालु होंगे। स्टे, खाने से लेकर हर व्यवस्था संभालेगा KMVN। राहुल गांधी ट्रेन से दिल्ली लौटे। आम लोगों के साथ सफदरजंग रेलवे स्टेशन से निकले। कोटा में छात्रों से बातचीत करने गए थे। ममता बनर्जी के भतीजे की हो सकती है गिरफ्तारी। MP हाईकोर्ट ने अरेस्ट वारंट पर लगी रोक हटाई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे को कहा था गुंडा। महेश जोशी की गिरफ्तारी में ACB और जज से चूक हुई। हाईकोर्ट ने कहा, पुलिस और न्यायिक अफसरों को ट्रेनिंग की आवश्यकता। तथ्यों में की हेराफेरी। ओडिशा के मयूरभंज में मायोसीन काल के लगभग 15 मिलियन साल पुराने फॉसिल्स मिले। कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल, स्वप्न दासगुप्ता और राज्य मंत्री पूर्णिमा चक्रवर्ती ने पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे से पहले कोलकाता में स्वच्छता से स्वागत कार्यक्रम में लिया हिस्सा। 24 घंटे में 2 नीट स्टूडेंट ने सुसाइड किया। गुजरात का छात्र 6ठी मंजिल से कूदा। तमिलनाडु की छात्रा ने व्हाट्सएप पर लिखा, दोबारा एग्जाम से डर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री C. जोसेफ विजय चेन्नई में राज्य विधानसभा पहुंचे। विधानसभा का सत्र आज से शुरू हुआ। दिल्ली में FSSAI का बड़ा निर्देश। FBO को जंगरोधी चाकू इस्तेमाल करने के निर्देश। खाद्य पदार्थों से जुड़ी सभी इकाइयों पर नया नियम लागू। गांधरबल में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खीर भवानी मंदिर में की पूजा अर्चना। केरलम में 10 से ज्यादा जगहों पर ईडी की रेड। कोच्चि समेत कई जगहों पर छापेमारी।
हिमाचल के 10 जिलों में आज ओलावृष्टि और तूफान का अलर्ट। 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। सतर्क रहने की सलाह। 23 जून तक बरसेंगे बादल। दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा ने एनडीएमसी कम्युनिटी सेंटर में पब्लिक वेलफेयर कैंप का उद्घाटन किया। बिहार के नालंदा में डिग्री कॉलेज की मांग को लेकर हिंसक आंदोलन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जमकर किया पथराव। कई पुलिसकर्मी हुए घायल। उपद्रवियों ने कुछ वाहनों को भी किया क्षतिग्रस्त। हाथरस में रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टला। ट्रेन में चढ़ने उतरने के दौरान एक यात्री ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गैप में फंसा। रेलवे कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए यात्री को सुरक्षित बाहर निकाला। झांसी में योग दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के योग दिवस में हिस्सा लेने से पहले झांसी प्रशासन की रातों की नींद गुल। सीएम आगमन पर नगर निगम कर्मचारी रातों रात काम करवाने में जुटे हुए। बदायूं में मृतक महिला के कुंडल हुए चोरी। इलाज के लिए परिजनों ने जिला अस्पताल में महिला को कराया था भर्ती। बॉडी निकालते समय स्टाफ के ही एक युवक ने निकाले कुंडल। परिजनों ने थाने में तहरीर दी। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। फिरोजाबाद में वकील की महिला ने की भरे बाजार पिटाई। पैसे लेकर भी काम नहीं करने का लगाया आरोप। मोबाइल चोरी का था पीड़ित महिला के बच्चे पर आरोप। ग्रेटर नोएडा में सब जूनियर स्विमिंग प्रतियोगिता का हुआ सफल आयोजन। जिलाधिकारी ने प्रतियोगिता का शुभारंभ कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया शानदार प्रदर्शन। विजेता खिलाड़ियों को पदक पहनाकर सम्मानित किया गया। देवरिया में 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को राहत देने की मांग की। टीईटी अनिवार्यता से मुक्त करने की उठी आवाज। संगठन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजकर शिक्षकों को राहत देने की मांग की। बदायूं में बुजुर्ग की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। हत्या कर मौके से फरार हुए बदमाश। मामले की जांच में जुटी पुलिस। चंडीगढ़ के एशियन मर्डर के आरोपियों का एनकाउंटर। जम्मू कश्मीर में गिरफ्तारी के बाद सेक्टर 25 के जंगलों में भागने की कोशिश। पुलिस ने गोलियां मारी। भिवंडी में इलेक्ट्रॉनिक सामान की आड़ में चोरी कर लाई जा रही विदेशी शराब। एक्साइज विभाग और कल्याण उड़न दस्ता पथक ने संयुक्त कार्रवाई कर करोड़ों रुपए की विदेशी शराब जब्त की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता उज्जवल निकम ने पीएम मोदी की वैश्विक स्तर पर बढ़ती प्रतिष्ठा पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत और पीएम मोदी के नेतृत्व की लगातार सराहना हो रही है, जो देश के लिए गौरव की बात है। भिवंडी में ठाणे एलसीबी की बड़ी कार्रवाई। 306 जिलेटिन छरें और 110 डेटोनेटर बरामद किया। पूर्व महापौर विलास पाटिल के भाई पर मामला दर्ज। बंगाल में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को अचानक बदला गया। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने लगाया आरोप। कहा, यह कदम ममता बनर्जी को निशाना बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। हिमाचल में खाई में गिरी बोलेरो कार, 7 की मौत। मृतकों में एक ही परिवार के 6 लोग शामिल। मुंडन संस्कार से लौटते वक्त हुआ हादसा। छत्तीसगढ़ के कोरिया में 3 लोगों की हत्या। बीजेपी नेता समेत 3 लोगों को मौत के घाट उतारा गया। बीजेपी नेता भरतलाल सिंह को गाड़ी में जिंदा जलाया। 2 अन्य लोगों की भी पीट कर हत्या की गई। 43वीं रैंक के कांगो ने पुर्तगाल को ड्रॉ पर रोका। वर्ल्ड कप में पहला गोल भी दागा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्कोर नहीं कर पाए। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में आज वेस्टइंडीज वर्सेस स्कॉटलैंड। दोनों टीमों ने अपने पिछले मुकाबले जीते। टॉप 2 में पोजीशन मजबूत करने पर है अब नजर। भारत की विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी जीत। नीदरलैंड को 95 रनों से हराया। स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की 50। श्री चरणी को 4 विकेट मिले। पहली बार कोई टीम 400 रन बनाकर ऑल आउट। श्रेयस ने कोहली को पीछे छोड़ा। ईशान गिल ने एक ही ओवर में शतक लगाए। लखनऊ में 14,000 दर्शक ही मैच देखने पहुंचे। इंडिया अफगानिस्तान के मुकाबले में 36,000 सीटें खाली रहीं। गर्मी से फैंस परेशान दिखे। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर्स ने पहली बार टी20 में 9 विकेट झटके। कंगारुओं ने बांग्लादेश को 4 विकेट से हराया। करौली ने बनाए 47 रन। ओवल टेस्ट के पहले दिन न्यूजीलैंड का स्कोर 263 पे 7 विकेट। ब्लंडिल की 50। फिलिप्स नाबाद लौटे। बेकर को डेब्यू मैच में 2 विकेट।
एक रील बनाने के 76 लाख रुपए लेते हैं ओरी। बोले शादी और बर्थडे पार्टी में बुलाने पर 25 लाख रुपए करता हूं चार्ज। सिंगर सोनू निगम की गर्दन की नसें दबी, एमआरआई सिटी स्कैन हुआ, पेन किलर्स से गला भारी। बोले भुगत रहा हूं, कॉन्फिडेंस कम हुआ। लंदन में अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता रही हैं अनुष्का शर्मा। पति विराट बेटे अकाय को कंधे पर उठाए नजर आए। रिलैक्स अंदाज में दिखी एक्ट्रेस अनुष्का। दस से 15 करोड़ में शेख के साथ सोने का सोचूंगी वाले विवादित बयान पर फंसी अपूर्वा मखीजा। यूजर ने रेट लगाए तो इन्फ्लुएंसर ने सबक सिखाया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलापति से मिली समंथा। कहा हमेशा से पता था कि वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। 3 ब्लॉकबस्टर फिल्मों में साथ किया है काम। बीमार फैन से मिलकर रोए पवन कल्याण, इलाज के लिए 1 लाख रुपए भी दिए। मानहानि केस में कोर्ट ने पक्ष में दिया आदेश।